बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, हमारा माशरा हो, गांव हो, मुल्क हो, इसका जो माइंडसेट है, इसकी जो सोच है, वो अगर कहीं किसी अक्ल के लिहाज से नापी जाए या सेंस या उसकी जो इंटेलेक्चुअल है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक लास्ट दर्जे के इंसान से लेकर इस मुल्क के आखिरी जो स्टेज है वहाँ तक की सोच सेम है। हाँ, पैसों के लिहाज से बहुत सी सोसाइटियाँ डिफरेंट हैं, जो इनके लेवल हैं वो अलग हैं। गाड़ी, कोठी, बंगले के लिहाज से इंसान के अंदर बहुत सी दर्जाबंदियाँ हैं। अगर इसी हवाले से ताल्लुकात या झूठ, फ्रॉड, ताकत के हवाले से देखा जाए तो बहुत से हमारे माशरे, मुल्क के अंदर दर्जे हैं और उसी दर्जे से फिर कैटेगराइज किया जाता है कि ये शख्स बड़े ख़ानदान से है, ये शख्स बड़े ताल्लुक़ वाला है, इस शख्स का बड़ा असर है माशरे में। लेकिन दूसरी तरफ जो दानिश है, जो सोच है, जो ज़र्फ़ है इंसान का, जो ज़मीर है इंसान का, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे जो समझ आई है सारी ज़िंदगी की निचोड़ से, वो ये समझ आई कि चाहे ज़रदारी ख़ानदान हो, मियाँ ख़ानदान हो, इस्टेब्लिशमेंट की टॉप टियर हो या ब्यूरोक्रेसी हो, या कोई अपने आप को ये कहे कि हम पिछली कई हज़ार नस्लों से फ़लाँ बादशाह की नस्ल से चलते आ रहे हैं, जब वो बात करते हैं, जब उनका ज़र्फ़ सामने आता है तो पता चलता है कि उनमें और एक मसल्ली के महल्ले में रहने वाली आखिरी दर्जे की नॉनसेंस औरत का सोच में कोई फ़र्क नहीं है। शायद कि ये जो डीएनए है, ये जो फितरत है, शायद कि ये खित्ते के लिहाज से हो या आबो हवा के लिहाज से हो। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में या आम किसी खित्ते के अंदर, इलाके के अंदर जो ख़ानदान या जो कबीला या जो शख्स जो मेरिट पे ना हो, जो चोरियां करता हो, जो गीबतें करता हो, जो झूठ बोलता हो, जो दो ख़ानदानों को आपस में लड़ाता हो, वो सबसे ज़्यादा ये दावा करता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं दयानतदार हूँ। जिसके बच्चे चोर, डाकू, लुटेरे, अनपढ़, जाहिल, बदतमीज़ हों, वही माँ ये कहती है, उसी का बाप ये कहता है कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। इसकी वजह क्या है नाज़रीन? इसकी वजह यह है कि एहसास कमतरी होती है और उस एहसास कमतरी को लोगों के सामने लाने के लिए फिर ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि उस एहसास कमतरी को बराबर किया जाता है। सबको पता होता है कि इसके बेटे, इसकी औलाद, इसकी खुद, ये ख़ानदान, ये सारे ऐसी हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर हम इस सिनेरियो को उठाकर उसी जो मैंने आपको कहा कि बड़े लेवल पे ले जाएं तो आप अंदाज़ा करें कि कैसी कैसी हैरत अंगेज़ बयानबाजियाँ होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फार्म 47 कह लें, जाली कह लें, माफिया कह लें, अशरफिया कह लें, ज़बरदस्ती अवाम का हक छीन कर, अवाम की राय पे डाका डालकर जो लल्ले तलल्ले बैठे हुए हैं। अभी इमरान खान के बच्चों ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आने का कोई ऐलान नहीं किया और अभी किसी किस्म की कोई स्केड्यूल्स तय नहीं हुआ कि जो बाकायदा तौर पे सामने आया हो कि हाँ जी, किसी चले पाकिस्तान को छोड़ें, किसी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि उन्होंने आने का ये वाली डेट दे दी। तो पाकिस्तान के अंदर जो जाली हुकूमत है, जो चोर डाकू हुकूमत है, ये अपनी बहादुरी, अपना कानून, अपना उसूल दिखाने के लिए ख्वाजा उठता है तो माजा आ जाता है, माजा उठता है तो रांझा आ जाता है, रांझा उठता है तो गांजा आ जाता है। टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी धमकियां, ऐसी ऐसी बातें, क्या कानून के भाषण देते हैं, क्या अदलिया के भाषण देते हैं, क्या रूल ऑफ लॉ के भाषण देते हैं कि वो आएंगे तो देख लेंगे, रियासत ये कर देगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, हम उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी की तो ऐसा हो जाएगा।
इससे आप अंदाजा करें कि ये बयान कौन दे रहा है। ये बयान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कानून, आइन, उसूल, रूल ऑफ लॉ, इंसानियत, इंसानी हुकूक, जो चीज जितनी भी थी, पाँव में रूंदा नहीं, उनको जिंदा जमीन पे गाड़ कर खुद मुसल्लत हुए हैं। और ये क्यों दे रहे हैं? इमरान खान के बच्चे आकर क्या तूफान बर्पा करेंगे? उनका हक है, वो पाकिस्तानी हैं, वो आकर अपने वालिद से मिल सकते हैं। ये तो उनकी शराफत है, या फिर कहीं उनकी तरबियत ऐसी है कि उन्होंने इतना शोर नहीं मचाया जितना इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ है और हो रहा है। कोई कानूनी नहीं हो रहा, कोई हकीकत में नहीं, गैर कानूनी हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस खित्ते में 70 साल के बाद ऐसा शख्स क्यों सामने आ गया जिसकी सोच खुददारी की हो, जिसकी सोच खुद मुख्तारी की हो। और हैरत की बात है कि ये लल्ले तलल्ले जब बयान देते हैं, दूसरी तरफ जब काउंटर होता है तो फिर बदल जाते हैं, फिर तीसरे दिन कुछ और बयान देते हैं, फिर जब काउंटर होता है तो फिर बदल जाते हैं। बिल्कुल उसी मुसल्ले की महल्ले की औरत की तरह, जो एक दिन ये कहे कि मेरे बच्चे बहुत नमाजी, प्रेजी, हाजी हैं, और दूसरे दिन चोरी करते हुए पकड़े जाएं, वो कहें पता नहीं, बस अब क्या कर सकते हैं, बड़े हैं, सुनते नहीं हैं। फिर तीसरे दिन फिर से कोई बात हो और वो फिर कोई नया बयान बदल दे। ये इस मुल्क का, इस माशरे का अलमिया छोटे से लेकर बड़े तक है। अब मरियम नवाज को देखें कि वो मुल्क की तबाही करके ये कह रही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क को लूट कर ये कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की। इसमें अर्दली भी शामिल है, इसमें बाकी इनके सारे हैंडलर भी शामिल हैं, सपोर्टर भी शामिल हैं, झूठे मुफाद परस्त टाउट साफी भी शामिल हैं, और पता नहीं कहाँ से झूठ बोलकर इदाद शुमार लाते। शायद इन्हें ये बात समझ आई हुई है कि मुंह से ओल फोल बोल दो, जो आता है कह दो, गलत है सही है, किसने तस्दीक करनी है, किसने हमसे पूछना है। वो ख्वाजा जो है कि उसने एंकर को इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी कि हाँ जी जाओ इमरान खान को देखो, रियल साफत करो और आप ग्राउंड की सूरत को सामने लाओ। वो अलीना शिक्रिया जो सब तरफ आप सुन चुके हैं, उसने कहा चले ठीक है, फ़ायदा उठाते हैं। कैसे ख्वार होती रही अडयाला के आगे, किस तरह से पुलिस वाले झूठ बोलते रहे, किस तरह से वो करते रहे। लेकिन बात वही है कि बदनामी के लिए, अल्लाह के अजाब के लिए किसी तूफ़ान की ज़रूरत नहीं है। इंसान की मत मारी जाए तो वो खुद भी जलील होता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी पैदा होता है कि इनको इस जिल्लत से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी आखिरी एग्जाम्पल देकर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इनको इस जिल्लत से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि औरत हो, मर्द हो, कोई शख्स हो, जब तक उसका भरम होता है तो वो अपनी वो जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, चोरी, डकैती, लूट मार, जिस्म फरोशी, बाकी चीज़ें, उससे थोड़ा दूर जाके करता है, किसी दूसरे गांव, किसी दूसरे ख़ानदान, किसी दूसरे एरिया में जाके करता है। जैसे वो बदनाम हो जाती है, जैसे उसके चेहरे से पर्दा हट जाता है, फिर कहती है आओ जी रास्ता खुला है, जिसने आना है, जिसने गालियाँ देनी है, जिसने इल्ज़ाम देना है देता रहे। लेकिन ये बदकिस्मती है उस माशरे की जो माशरा अपने आप को सिविलाइज कहता है। चलें इस माशरे के अंदर, यहाँ पर तो इनकी ताकत चलती है, इनका सब कुछ चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुदरत रिटेलिएट करेगी, अल्लाह रिटेलिएट करेगा किसी ना किसी शक्ल सूरत में। ये जिनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, ये खुद इबरत का निशान बनेंगे। इकबाल जो की इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।